जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम नाम महाराज की जय हो। कल हमने पढ़ा लोमस ऋषि जिसे गरुड़ जी की मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। आगे का प्रसंग। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सागर कविनाथ। ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सावकलयनी। अनाम अरूपा, अनुभव गम्य खंड अनुपा। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताहे तोहि नहीं भेदा, मारि बीठी गावि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनि मैं कहु नाई पद सीता, तगुनि उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा। कोई उपदेश कहु कर दाया, निज नैनन देखो रघुराया। भर लोचन विलोक अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहि हरि कथा अनुपा, खंडित गुण मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपौ कर यठ भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तनु भय क्रोध के कीना राम। गरुड़ जी कहते हैं, तब हे पक्षीराज, काकभूषण जी कहते हैं, तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में शरण आकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वे उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश, वही उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन तय होई। ये प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा
अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान होता है। कबहु के दुख सब करत ताके, तेहि किधर परत मन जाके। पर द्रोही की हो इन शंका, कामी मुनि कामी पुन की रहे अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हो रूप चीने। आहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रियगामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी कियो कबहु अर निंदक। राज की रहे नीत बिन जाने, अग की रहे अर चरित बखाने। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है। शेरी के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की किचु हरि भगत समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। हान की जग वे सम किचु भाई, बजियन राम नर तन पाई। अब कित सुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हर जाना। ऐ विधि अमित जुगति मन गुनहु, मन उपदेश न सादर सुनहु। पुन पुन सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सको पान। मूढ़ परम सिख देहु न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करहि, वायत सब ही ते डरहि। सठ सपाच तव हृदय विशाला, चप देओ पक्षी चंडाला। दीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु बन दीनता आई राम। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वे संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के सामने समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी हो जाओ। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ में काग तब, पुण्य मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चल उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जय राम चरण रत,
विगत काम मद क्रोध रामा, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देख ही जगत, किसन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुन खगेश नहीं कचरित दूतन, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मत करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन मत कम मोहि निज जन जाना, सुन मत मुनि सुन मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋत मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन मुराई। मम परितोष विविध विधि कीना, अर्चित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर जाना, के मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सुखत महिमा तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल ते राखा, रामचरित मानस तब बाका। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई राम। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। रामचंद्र भगवान की जय, श्री काकभूषण जी महाराज की जय, श्री लोमशीष भगवान की जय। कृपानिधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बताया। सुंदर और सुख देने वाला ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके और नाई, कबहु न तात कहिए तिन पाई। मुनि मोहि विविध बाति समझावा, मैं से प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल और तोरे, दसई सदा प्रसाद अब मोरे। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। लोमस ऋषि कह रहे हैं काकभूषण जी से, तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात,
जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, कामी रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान, माँ प्रति महादेव जी की जय। यही आश्रम तुम बसब तुम, सुमिरत श्री भगवंत, जापि तन अभिद्या, जो जन एक प्रगंत की, कागभूषण जी की जय। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। राम काल कर्म गुण दोष भाऊ रामा, तम कछु दुख तुम न व्यापी काऊ रामा, तम राम रहस ललित विधि नाना रामा, तम गोप्त प्रगट इतिहास पुराना रामा, तम बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ रामा, रमनित नवने राम पद रामा, तम जो इच्छा करियो मन माई रामा, तम हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही रामा। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। राम रम सुन मुनि आतित सुन मत धीरा रामा, रम दम गिरा भई गगन गंभीरा रामा, रम एव महत तब बच मुनि ज्ञानी रामा, रम यह मम भगत कर्म मन मानी रामा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मनोवचन से मेरा भक्त है। सुन नभ गिरा भरत मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो, कर बिनती मुनि आयत पाई, पद सरोज पुन पुन तिरुनाई, हरत सहित आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो, यहाँ बचत मोह तुन पगही सा, बीते कल्प सात वर बीसा। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। रम करऊं सदा रघुपति गुण गाना रामा, रम सादर तुनहि विहंगित जाना रामा, रम जब जब अवधपुरी रघुवीरा रामा, हम गरहि भगत हित मनुज शरीरा रामा, हम तब तब जाय रामपुर रहूं रामा, हम सुख लीला बिलोक सुख रहूं रामा, हम पुण्य और रात राम से स्वरूपा रामा, हम निज आश्रम आवो खग भूपा रामा,
चमक दात कल में तुम इतनाई रामा, हम काग देव जी कारण पाई रामा, हम कहे तात सब प्रश्न तुम्हारी रामा, हम राम भगत महिमावती भारी रामा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर ये पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमाएं। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट कर रहूं, दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायो, देखूं भजन प्रताप। मुझे अपना एकाक्षरी इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असि भगत जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। तेजड़ काम दैनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आनु पाई। 63 मास सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। सुन गोसुंड के वचन भवानी, बोले गरुड़ हरषि मृदुमानी। तब प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। सुनो पुनीत राम गुण गामा, तुमरी कृपा लहु बिसरामा। एक बात प्रभु पूछो तोई, कहो बुझाई कृपा निधि मोई। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग शरीर की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले भागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, भवानी, भुषुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। क्या पूछते हैं? कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गो
संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनियो गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस काई कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाती। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान का भूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को ओढ़ लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर में कुछ अंतर बतलाते हैं। ये पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। क्या अंतर है? भूषण जी कहते हैं, हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नार ही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से मुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृगननी विदु मुख निरख। विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। मोह न नारी नारी के रूपा, पनगारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर भगत पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगते ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा बाधी। शिवनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं
इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते बिलो की माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचार जय मुनि विज्ञानी, जाचे भगति सकल सुख खानी राम। उसे देखकर माया सुखचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं राम। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन मोह न होय। और ज्ञान भगति कर वेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य, यह गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। शिवनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा विच्छिन्न एकतार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम। हे तात, ये अकथनीय कहानी, ये वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सुमाया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह की, ग्रंथि छूटी किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निर्वई। हरि सो तब कदाचित सो निर्वरई। सात्विक श्रद्धा धनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। ते तन हरित चर जब गाई, भाव बाच शिष पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। ये गोसाई, वे माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया, जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जब तब व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं,
उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों को, हरी घास को जब वे गौचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वे पहनावे निवृत्ति, संसारिक विषयों से प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूते समय पिछले पैर पर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध धोने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में धोने वाला ही रहे। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल काम बनाई, तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे, मुदिता मथे विचार मथानी, धमवधार रजु सत्य सुभानी, तमथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। फिर जोग यज्ञ कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रत ममता मल जर जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियति बनाए। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ने काढ़, तूर तुरीय संवार पुण्य बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात जात समीप जरई मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। बोलो वत्सल भगवान की जय।